बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11 क्लास 7 की है ये। और चलिए अब इसके बारे में कुछ बेसिक मालूमात जानते हैं। अच्छा, आपको कुछ पता होना चाहिए हम एंगल्स को शुरू करने से पहले। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के पास 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और उसका एंगल जो होता है सम ऑफ एंगल 180 के बराबर होता है। कॉट, कॉट का मतलब होता है 4 साइड्स वाली ट्राइंगल और इसका सम अगर हम 2 साइड्स को 180 कर लें तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें 360। इंटीरियर एंगल, ये जो अंदर की जानिब पे एंगल्स होते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, जो बाहर की जानिब होते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। पॉलीगॉन हमारे पास 2D फ्लैट शेप्स को बोलते हैं। पेंटा 5 कॉन है, गॉन का मतलब होता है 5 एंगल, यानी कि पेंटा के 5 साइड्स होते हैं 5 एंगल। और सम ऑफ एंगल करें तो 2 180 के बराबर होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ पेंटागॉन एंगल हमारे पास 540 का आता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 180। हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड और गॉन का मतलब होता है 6 एंगल, यानी कि 6 साइड और 6 एंगल। 2 180 के निकलते हैं, तो मैंने 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ हेक्सागोन के 6 साइड के 6 एंगल का सम जो होता है वो 720 के बराबर है। हेप्टागोन का मतलब 7, हेप्टा का मतलब 7 होता है और गॉन का मतलब होता है 7 एंगल। 7 साइड 7 एंगल, 2 एंगल 180 के बराबर होते हैं। 5 बचे, 5 में से 2, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 180 कर दे तो 900, यानी कि हेप्टा के 7 एंगल का सम 900 बनता है। ऑक्टा का मतलब 8 साइड और गॉन का मतलब होता है 8 एंगल्स। ठीक है, फिर हमारे पास आपको बता दिया 2 एंगल 180 के निकलते हैं, तो 8 में से 2 माइनस करें तो 6 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ एंगल हो गया 1080। एन का मतलब होता है एन साइड, एनी नंबर कोई भी, 15 साइड 20 साइड बोल दो, 20 बोल दो, वट एवर। एन गॉन का मतलब एनी एंगल होता है, लेकिन एनी एंगल को मतलब आपने 2 साइड से माइनस कर देना फिर एंगल निकल जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 के बराबर होता है। बेसिक फार्मूलाज को जान लेते हैं ताकि हमारे को एक्सरसाइज करने में मदद हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जब भी हमें फार्मूला मालूम करना हो तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे। अगर एक इंटीरियर एंगल इन साइड का मालूम करना हो तो n-2, और n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स मैं बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई बाय 180 और नीचे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो, इंटीरियर एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है 360 को एक्सटीरियर एंगल के लिए डिवाइड कर देंगे। n का मतलब नंबर ऑफ साइड है। रिमेंबर, ये वाला आपको क्लू बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्सरसाइज के लिए, यानी कि शॉर्ट वे में हो जाएगी। क्या कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी होती है, पॉलीगॉन 2D शेप्स को बोलते हैं, जो लेस देन 180 होती है उनको कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्केव का मतलब होता है एटलीस्ट 1 एंगल जो होगा वो 180 के बराबर आता है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 11 की शुरू करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ये कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, अभी कॉन्केव के बारे में बताया था, कॉन्केव में एटलीस्ट 1 एंगल जो होना चाहिए 180 से मोर देन होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल के बराबर जो होती है 4 साइड होती है, और ये मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया। हेप्टागोन इज अ डैश पॉलीगॉन, हेप्टागोन इज अ डैश पॉलीगॉन, 7 साइडेड फिगर होती है ये हेप्टा। और इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्वल, हमेशा इसमें एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और इरेगुलर शेप होती है उसके अलग अलग होते हैं। चलिए अब ट्रू फॉल्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर ट्राइंगल, ट्राइंगल का सम 180 होता है, ये हमें इन्होंने फॉल्स बता दिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ सम ऑफ एनी 2 अपोजिट एंगल, जी हाँ, ये हमने प्रॉपर्टी याद की अभी बताई थी, ये बहुत ज़्यादा काम की कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो ये ट्रू हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन इज 540, जी हाँ, 3 को मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 540 आया, तो इट्स मीन ट्रू। वर्किंग भी करने से आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं। इफ़ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन 20, अगर 20 का पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ साइडेड जो होंगी 18 होंगी, जी हाँ, n-2 कर देंगे तो 20 में से 2 माइनस कर दें, जैसे ये फॉर्मूला था n-2 का, तो 20 - 2 कर दें, इट शुड बी 18, तो ये ट्रू हो गई। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागॉन 130, जी नहीं, 130 के बराबर नहीं होता, दैट इज फॉल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका हम पार्ट 1 करते हैं। मैं डायग्राम नहीं कॉपी करूंगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितने, ट्राइंगल का एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंगल मैं कुछ नहीं लिखें, पहला एंगल कितना दे रहा है मुझे 45 डिग्री, प्लस सेकेंड एंगल कितना है 58 डिग्री, थर्ड एंगल क्या है x डिग्री। एंगल का सम कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। करना है इन दोनों एंगल्स को प्लस कर लें, 48 और 50, 45 और 58, इट शुड बी 103 डिग्री का एंगल प्लस x डिग्री बनाना ज़रूरी है, और 180 डिग्री। हमें x यहाँ से अकेला करना है, इसको आपने हाइड कर देना है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे इसकी साइन प्लस की है तो वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी।
अब आप इसमें से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 103, इट शुड बी 77 डिग्री, दैट इज़ योर आंसर। अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट्स इसी तरह एज इट इज हो जाएगा। एंगल x दे रहा है, x प्लस 98 प्लस 30, तो हम लिख लेंगे x डिग्री प्लस 98 प्लस 30 डिग्री, इट शुड बी किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ ट्राइंगल का सम 180 के बराबर होता है। हमने इन दोनों को प्लस के आपस में x ऐसे ही उतार लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 128 डिग्री और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x अकेला चाहिए, इसको आप हाइड कर लें, जो बचा हुआ नज़र आता है उसको लिख लें, यानी कि x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या प्लस है तो माइनस 128 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा आपका 52 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लाइन बनी हुई तो आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि x प्लस 90 प्लस 60 कर लें, प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। अब आप इसको प्लस कर लें, 90 100 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आपने यहाँ से जाके इसको माइनस कर देना है 150 से, तो इट शुड बी 30 डिग्री एंगल। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y करनी है। ये देखें, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल को ये सा छुपा दूँ तो वो सम ऑफ एंगल लग गया, ट्राइंगल के प्रॉपर्टी लग गई, यानी कि x प्लस 45 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम इस चीज़ को मैं अपना हाइड कर लूँ तो देखिए ये वही प्रॉपर्टी हमें ट्रायंगल की लग रही है। x डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो इट शुड बी 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ये 100 प्लस क्या, उधर जाके आप इसको माइनस कर दें 180 से, तो आपके पास x की वैल्यू पता चल जाएगी। एंगल ऑफ x आपके पास कितना आ गया, 80 डिग्री। ये अब हमने x निकाल लिया, मुझे y के लिए काम करना है। तो आप ये देखें गौर से, स्ट्रेट लाइन एंगल मैंने बताया था अभी अपने, आप देखेंगे शुरू में स्टार्ट में वीडियो, तो 180 के बराबर होता है। अब मुझे x पता चल गया 100, तो y पता करना है, तो मैं लिख देती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। और x कितना का है मेरे पास, यहाँ पे 80 डिग्री का आया। y मुझे नहीं पता, तो मैं वहाँ जाके y को सेपरेट करने के लिए मैं 80 को 180 से माइनस कर दूंगी। द आंसर शुड बी 100। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी, ये देखें इन साइड के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है। एक्सटीरियर बाहर का एंगल है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर के। तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया था सवाल में x, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल जो दे रहा था मुझे, एक 40 दे रहा था और एक 35 दे रहा था। आप इन दोनों को प्लस कर लें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, 75 के। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं तो देखिए मुझे एंगल ए निकालना है। तो आप ये देखें दोबारा से ये 180 की प्रॉपर्टी लग रही है, तो मुझे एंगल ए निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं क्या कर दूंगी 180 माइनस 100 डिग्री, तो इट शुड बी 80, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एंगल ए कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देखें मेरे पास 80 डिग्री आ गया, 45, तो x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लिख लेंगे x डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इन्हें प्लस कर लें, 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो इट शुड बी 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपने x अकेला करना है, तो हम 180 में से 125 माइनस कर देंगे, इट शुड बी 55 डिग्री। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं 4। आपको फिर यहाँ पे हमें x, और मैं इस जगह की इसको मैं y कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए 70 प्लस 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के पहले y निकाल लेते हैं, देन फिर हम x से जाने बढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं, मैंने जो कंसीडर किया y प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, 70 प्लस 50, लेकिन सवाल में x और y बोल रहा था। 70 प्लस 50 इट शुड बी 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, और 180 में से आप 120 माइनस कर दें, इट शुड बी 60 डिग्री। आपका आंसर आ गया y का। तो y का आंसर आ गया। अब x की जानिब हम दोबारा से प्रॉपर्टी क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोबारा से देखें, ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है 180 का। मुझे y का आंसर पता चल गया 60, तो x का पता चल गया, यानी कि x प्लस वाई
वाई एक्स तो हमें पता नहीं है, वाई मुझे पता है 60 डिग्री है, वाई मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये 180। अब ये 60 वहाँ जाके आप माइनस कर दें 180 में से, तो आपके पास x का आंसर आ गया 120 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। नंबर 4 का 5th पार्ट चलते हैं। तो देखिए ये एक्सटीरियर एक एंगल दे रहा है, तो मैं ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रही हूँ। ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूँ तो आपको पता है 180, इसको मैं अपने पास से कुछ भी नाम दे देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको y बोल देती हूँ, या ये वाला एंगल मुझे पता करना है। तो मैं 180 में से 116, या y नहीं बोलती, मैं इसको x बोल देती हूँ, y मुझे क्योंकि फाइंड करना है। तो मैं 180 में से 116 माइनस कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा x प्लस 116 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट में कर रही हूँ, 180 डिग्री। अब आप 180 में से इसको माइनस कर दें 116 को, तो आगे हमारे पास इसको माइनस करने पे 64 डिग्री। अब देखिए इधर आ जाएं, आपके पास ये साइड पता चल गई 64 डिग्री की। अब वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या पहला एंगल कितना दे रहा है मुझे 4y प्लस सेकेंड एंगल कितना है 7y प्लस 6 प्लस थर्ड एंगल कितना आया आपने कैलकुलेट कर दिया 64 इज इक्वल्स टू 180। एंगल का सम हमेशा याद रखिएगा इतने के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, y में y वाला प्लस कर लेते हैं, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11y, 6 में 64 प्लस कर देंगे, इट शुड बी 70 और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 170 को उधर जाके माइनस कर दें, डिग्री बनाना याद रखिएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, इट शुड बी क्या हो जाएगा आपके पास 110। और यहाँ पे हमें y को अलग करना है, तो 11 से वहाँ जाके आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिग्री बना लीजिएगा, 11 वन ज़ा 11, तो आपका आंसर क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। आई समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। I6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अननोन एंगल, इसका मतलब है अननोन का मतलब है x मुझे मालूम करना है। ये कौन सी शेप है, 1 साइड 2 एंगल 3 एंगल 4 5, पेंटागन है। पेंटागन का सम कितने के बराबर होता है, कैलकुलेट करके बता दिया था 540 के बराबर। तो हम सारे एंगल को ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसका कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ जस्ट वन पार्ट ही करना है। तो x एंगल प्लस 145 डिग्री प्लस 2x प्लस 95 प्लस 150 इज इक्वल टू कितने के बराबर है 540 के बराबर। अब आप x वाले प्लस कर लें, x 2x प्लस x, ये हो गया आपके पास 3x। 145 95 और 150 को आप प्लस कर लेंगे, इट शुड बी 390 इज इक्वल्स टू 540। अब आपने 540 में से 390 को माइनस कर दिया, भूल गई थी मैं, 540 माइनस 350 कर लेंगे, वो 390 कर लेंगे, तो आपके पास बन जाए, माइनस करेगा तो इट शुड बी 350। अब मुझे x को अकेला करना है, तो x डिग्री मालूम करना है, तो 150 माइनस डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 50, तो हमारे पास 50 आंसर आ गया x का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करना है। पहले ही हमें बता रहा है शेप, क्वेश्चन जो दे रहा है मुझे हेप्टागन। हम जानते हैं हेप्टागन कौन सी शेप होती है, जिसके पास 7 साइड्स होती हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ पे जो साइड्स जो होती हैं हम उसको n बोलते हैं, यानी कि n मुझे कितना दिया हुआ है 7, तो आप n की जगह 7 पुट कर दें, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट शुड बी 540, इट शुड बी 900, हमारे पास आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 15 साइडेड फिगर, 15 साइडेड पॉलीगॉन। तो इसका मतलब n आप यहाँ पे डिटरमाइन कर लें, n हमें 15 दे रहा है। अब फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब आप n की जगह 15 प्लॉट कर दें, 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये बचा 13 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 2340। आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया, दैट इज़ योर आंसर। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, पॉलीगॉन। एन हमें दे रहा है, एन को डिटरमाइन कर लिया, 20 दे रहा है, तो फॉर्मूला है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल सम का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की जगह आपने क्या डालना है इस दफ़ा 20 माइनस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 180, इट शुड बी 18 मल्टीप्लाई बाय 180। द आंसर इज 32
40 एंगल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पे हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट ईच इंटीरियर एंगल। हमें डेकागॉन, डेकागॉन को आपको याद रखना है, यानी कि एंड डेका का मतलब होता है 10 साइडेड फिगर। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच मैंने शुरू में भी बता दिया था आपको स्टार्ट करने से पहले। एक्सरसाइज इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और इट शुड बी डिवाइडेड बाय n। n डिटरमाइन कर दिया, डेकागॉन दे रहा है 7 का, फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं 10, तो आप यहाँ लिख देंगे 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 10। 8 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 10। आप चाहें तो इससे काट दें और 18 8 सा कर लें तो इट शुड बी 44 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। चलो 18 साइडेड पॉलीगॉन, तो मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, यानी कि n हमें कितना दे दिया 18 साइडेड। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ईच इंटीरियर एंगल का, यानी कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। 18-2 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 18। आपने 18 में से 2 माइनस किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 18। अब आप क्या करें, 18 1 सा 18 10 सा, अब 16 को इससे करेंगे तो इट शुड बी 160 आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें थर्ड पार्ट दे रहा है 16 साइडेड, यानी कि मुझे n दे रहा है 16। अब फॉर्मूला क्या है, ईच इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन n। तो ये हमारे पास 16-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 16, 14 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 16। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, या पहले अगर आप करना चाहें तो हम इसे 2 के टेबल से कट कर दें, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब आप अगर इन दोनों को भी कट करें तो 2 के टेबल से कर लें, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। अब ये मज़ीद कट नहीं रहा, तो 7 9 ज़ा 63 हो गया है और नीचे 4। अब आप 630 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस आंसर आ गया 157.5 डिग्री। दैट इज़ योर आंसर। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 पे जाते हैं, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हैं। कह रहे फाइंड द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का हमें पार्ट मालूम करना है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला जो होता है, पहला पार्ट मुझे दे रहा है नोनागॉन। नोनागॉन का मतलब क्या होता है, 9 साइडेड फिगर है। 9 साइडेड फिगर होती है तो हमें n इस दफ़ा क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। n आपके पास क्या दे रहा है, n आपके पास जो भी दे रहा है आप उसे वहाँ लिख लें। n मुझे दे रहा था इस दफ़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। द आंसर शुड बी 40 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन वो कितना दे रहा है, 12 साइडेड। तो इसका मतलब है मुझे n 12 दे रहा है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय 12 कर दें। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 30 आंसर आ गया आपका। अब इसका थर्ड पार्ट हमें दे रहा है कितनी साइड है, 45। तो मुझे n मैंने यहाँ लिख दिया 45 दे रहा है मुझे। अब मैं लिख दूंगी ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय 45 को आप डिवाइड करेंगे 45 8 ज़ा जो होता है आपका 360 होता है और ये 80 डिग्री, ये डिग्री है, 8 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, डन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।